नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज की दोस्तों तमाम बड़ी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देखेंगे और आज सुबह से लेके रात तक की क्या बड़ी खबर है, क्या फाइनल कट ऑफ को लेकर अपडेट है, कब तक रिजल्ट आएगा हमारा, बीपीएससी चेयरमैन सर का क्या ट्वीट है, क्या अपडेट चल रही है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। एक और दोस्तों खबर निकल कर आती है केवीएस पीआरटी रिजल्ट न्यूज। केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में बीएड को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मतलब हर एक रिजल्ट पर स्टे लगवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मतलब दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका फिर तो कोई मतलब ही नहीं। जब एक बार फैसला आ चुका है कि डीएलएड छात्रों की जीत हो चुकी है, 1 to 5 क्लास में सिर्फ डीएलएड या बीटीसी छात्र ही रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद बार बार केस पर केस क्या है, मतलब जानबूझकर दोस्तों वैकेंसी फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा जब केवीएस में भी यही मामला सामने आया था। केवीएस का देखिए अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इसका रिजल्ट भी दोस्तों बहुत ही जल्दी जारी हो सकता है। एक बार रिजल्ट आ जाए, बच्चों को नियुक्ति पत्र मिल जाए, उसके बाद मामला कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केस आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको दोस्तों बता दें, अगर बिहार सरकार चाहे, एक बात याद रखिएगा जरा, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। अगर दोस्तों बिहार सरकार चाहे, ठीक है, जो बच्चे डीएलएड के 1 to 5 क्लास में पास हो रहे हैं, ठीक है, जो भी इनकी पासिंग मार्क है 40%, ठीक है, या जो भी 248 नंबर, 43 नंबर, 40 नंबर या 38 नंबर तक, उतने बच्चों को सरकार चाहे तो नियुक्ति पत्र दे सकती है। और जो बच्चे बीएड के रह जाते हैं तो वहां पर दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट में अधीन करके रोका जा सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों नौकरी दी जा सकती है। लेकिन अगर नौकरी आपको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि सरकारें आपको जानबूझकर नौकरी नहीं दे रही हैं। अब दोस्तों देखिए एक और मामला बिहार में काफी वायरल हो रहा है। देखिए जो हमारा ये देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, लेकिन उसके लिए एक एग्जाम कराएंगे। शिक्षक को परीक्षा पास करने के 3 मौके मिलेंगे, असफल रहे तो सेवा समाप्ति हो जाएगी, नौकरी ही खत्म। अब बताइए, एक बात जरा समझिए, जो नियोजित शिक्षक है उनकी सैलरी कितनी है? 35,064 रुपए। विशिष्ट शिक्षक, अब इसका नाम बदल कर ये रखा जाएगा 40,000। अब बताइए 5,000 के लिए दोस्तों नौकरी खतरे में आ रही है। ठीक है ना। एक बात और आपको बता दें, एक और मामला फंस रहा है। अगर नियोजित शिक्षक का दोस्तों एग्जाम होगा, जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। और दोस्तों इस बार जो बीपीएससी टीआरई से बच्चे पास होकर जाएंगे, ठीक है, तो दोनों दोस्तों इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब ये जो नियोजित शिक्षक रहेंगे ये आपके सीनियर नहीं होंगे, हो सकता है आपके जूनियर बन जाए, क्योंकि पहले आप लोग एग्जाम दिए, नियुक्ति पत्र अगर पहले आपको मिल गया तो इनका तो एग्जाम आपसे बाद में ही होगा। तो ये दोस्तों आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो बीपीएससी, ठीक है, जो बच्चे बीपीएससी क्वालिफाई करके जा रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज इस समय हम आपके सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि आप लोग को प्रमोशन में सबसे ज्यादा फायदा आप लोग को ही मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले पूरा मामला क्या था। नियमावली में स्पष्ट रूप से राज्यकर्मी शब्द का उल्लेख हो। ठीक है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में आवश्यक सुधार की जो मांग रखी जा रही है, क्या क्या मांग रखी गई है इसको जरा देखिए। अलग संवर्ग का गठन न करके सभी शिक्षकों का एक संवर्ग हो। मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय के स्नातक शिक्षकों का पे स्केल एक होना चाहिए। ठीक है, पैसे की दोस्तों बात थी। एनपीएस और ईएल आदि लाभ का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। सक्षमता परीक्षा नहीं विभागीय परीक्षा नाम दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इससे लोगों को डर लग रहा है भैया। अगर बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर था, आप लोग को पता होगा, भी आपने एग्जाम दिया था, उस लेवल का एक एग्जाम रख दिया जाएगा ना, तो बहुत से टीचर जो नौकरी कर रहे हैं ना वो अपनी नौकरी से ही हाथ धो बैठेंगे। तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा वैकेंसी और भी पद खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो फायदा दोस्तों नए शिक्षक भर्ती के जो बच्चे वेट करते हैं ना उन बच्चों को मिल जाएगा। आपको एक बात बता दें, बहुत से बच्चे सिर्फ इसलिए बैठे हैं जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे, जैसे मान लेते किसी बच्चे का 38 नंबर है, किसी बच्चे का 40 नंबर है, वो सब बच्चे बस इसी जुगाड़ में बैठे हैं कि यार कोई बच्चा ऐसा हो जो सीटेट में फेल हो जाए ताकि एक सीट उसकी खाली हो। कोई बच्चा ऐसा हो जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती हो, वो बच्चा बाहर हो, उसके लिए एक सीट खाली हो जाए। बहुत से बच्चे इसी जुगाड़ में बैठे रहते हैं। ठीक है, हर साल दोस्तों क्या होता है कि टीचरों के कुछ ना कुछ पद खाली होते जाते हैं। बहुत से बच्चे उसके लिए भी वेट करते हैं। भाई जैसे यूपी में अगर हम बात करें, अब सरकार बोलती है कि हमारे शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है। एक बात समझिए जरा, 2018 में हमारी वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2019 में नियुक्ति पत्र 2019-20 तक मिल गया था। अब एक बात समझिए जरा, 2020 तक मिला था। तो एक बात आपको यह समझनी है कि क्या 2019 में टीचर रिटायर नहीं हुए? वैकेंसी 2018 की थी, तो इसका मतलब क्या था, जो छात्र शिक्षक अनुपात देखा गया होगा वो 2018 तक का ही देखा गया होगा, उसके बाद वैकेंसी आई।
2020 में क्या दोस्तों शिक्षक नहीं रिटायर हुए होंगे? 2021 में क्या हुआ होगा? 2022 में क्या हुआ होगा? 2023 में क्या हुआ होगा? ये दोस्तों 5 साल बीत रहे हैं, क्या टीचर रिटायर नहीं हो रहे? अगर हर साल हम कह रहे 10-10 हजार टीचर रिटायर हुए, हम कह रहे 5 भी होंगे तो 25 हजार पद तो ऐसे ही आ गए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद कहा था यूपी में 51,112 पद खाली हैं। ठीक है, आवाज उठाइए, नहीं तो फिर से देखिए सीटेट के लिए दोस्तों नोटिफिकेशन आने वाला है। अब सीटेट का भी बच्चे बेसब्री से इंतजार करें, क्योंकि भैया बिहार में तो बाहर है नौकरी की। पेपर 2 अगर आप सीटेट का क्लियर कर लेंगे तो सिंपल सी बात है, बीपीएससी जूनियर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो जाएंगे। जो ये 200 वैकेंसी का नाम देख रहे हैं, मध्य वाली, ठीक है, सैलरी आपकी 45,000 से स्टार्टिंग होगी। गजब की नौकरी है। तो इसके लिए दोस्तों पूरी ताकत झोंक दीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, मतलब इस बार आपको नौकरी एक सीट अपनी लेनी है। तकरीबन 32,000 पद है, 31,900 समथिंग। तो इस बार दोस्तों आपको यहाँ पर एक सीट कंफर्म करनी है। लेकिन आपको बता दें, जो भी वैकेंसी बिहार में आ रही है, सरकार एक अच्छा काम भी करती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बुरा भी लगता है। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो अब एक बात समझ लीजिए, जो ये वैकेंसी थी हमारी 79943, ठीक है, यहाँ पर दोस्त बहुत सी महिला उम्मीदवार बहुत ही कम नंबर पर नौकरी करते हुए दिखाई आपको देंगी। ठीक है, बहुत से कम नंबर का मतलब ये हो सकता है कि बिल्कुल पासिंग नंबर। जी हाँ, महिलाओं के लिए दोस्त जो पासिंग मार्क रखा गया है दोस्त, वो रखा जाएगा 32%। इसका मतलब होता है 38 समथिंग में वो पास मानी जाएंगी। और देखिए जो अदर स्टेट की महिलाएं होंगी, देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल, वो इसी में सिर्फ सीटें ले सकती है, नौकरी ले सकती है। जो लड़कियां मतलब उत्तर प्रदेश से होंगी, राजस्थान से होंगी, दिल्ली से होंगी, वो अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। बाकी जो आरक्षित वर्ग होता है, देखिए बिहार में डेफिनेशन बहुत अलग अलग तरीके से रखी गई है, क्योंकि जो सीटेट में पासिंग मार्क है वो 75 से शुरू होता है, 82 में जाता है, 90 में भी जाता है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 82 ही पासिंग मार्क है। इसीलिए बच्चों में कंफ्यूजन आता है कि भैया जो ये अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल है, देखिए ये अनारक्षित सीटें, सिंपल सी बात है, इसका हिंदी में एक ही मतलब होता है, जो बच्चा ज्यादा नंबर लाएगा वो इस कैटेगरी की सीट लेकर जाएगा। चाहे दोस्त वो पिछड़ा वर्ग की महिला हो, चाहे वो अनुसूचित जाति की महिला हो, अनुसूचित जनजाति महिला उम्मीदवार हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवार हो, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिला उम्मीदवार हो, अगर ज्यादा नंबर है तो वो यूआर कैटेगरी की सीट लेकर जाएंगी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक, एसएसबी के पूर्व जवान के मोबाइल में मिले साक्ष्य, भेजा गया जेल। एसएसबी से इस्तीफा देकर 2 साल पहले पटना पुलिस में हुआ था बहाल। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो पेपर लीक हो जा रहा, पेपर आउट हो रहा, ओएमआर सीट में घपलेबाजी की संभावना लग रही है। तो जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए, जी हाँ दोस्तों, जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए, हम कह रहे सब कुछ कर दे, नियुक्ति पत्र आपका आ जाए, भले आपको नौकरी ना दे, नियुक्ति पत्र आपका जारी कर दिया जाए, उसके बाद आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सरकार आप लोग को बढ़िया घर में बैठाए रहे, मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, हाई कोर्ट में ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे आपको सैलरी मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा सरकारें करती नहीं है। सभी लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि कितना ज्यादा वैकेंसी में लेट हो जाए कि आराम से आप लोग को 1-2 साल तक सैलरी ना देनी पड़े। देख सकते हैं दोस्तों, अतुल प्रसाद सर जी का ट्विटर हैंडल, इसमें देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी दोस्तों ऑथेंटिक जानकारी होती है, जो भी सही जानकारी होती है, ये समझ लीजिए, वो अतुल सर के ट्विटर हैंडल पर ही हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं। 8 अक्टूबर को दोस्तों इनका लास्ट पोस्ट आया था। उम्मीद करें कि जल्द से जल्द ये कोई जानकारी हमारे सामने रखें। ठीक है, लेकिन दोस्त एक बात समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से बच्चे बाहर होंगे, एक बात एकदम क्लियर है। ठीक है, इसको भी दोस्त रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, देखते हैं वहां पर क्या जानकारी आ रही है। ठीक है, तो ओएमआर सीट है फिलहाल 15 अक्टूबर तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। 10 अक्टूबर को ही हमारा रिजल्ट आने वाला था, लेकिन सब कुछ लेट हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्त हम लोग देखते हैं बीपीएससी में कुछ और बातें। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन शुरू होगा दोस्त हमारा आफ्टर रिजल्ट आएगा। पासिंग नंबर वही 48, लेकिन 48 को घटाकर 42 नंबर करने की मांग रखी गई है। कम से कम नंबर पर क्या सबको नौकरी मिलेगी? बिल्कुल मिल सकती है, अगर बीएड छात्र बाहर होते हैं। सीटेट और बिहार टेट का नोटिफिकेशन, बिहार की तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन सीटेट का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त अब हमारे सामने आ सकता है। ठीक है, केवीएस का 200 रिजल्ट फंसने के आसार इसके भी आ गए हैं। मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बार फैसला आ चुका है, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो कोई मजाक नहीं होता है कि बार बार दोस्तों उसको चैलेंज किया जाए और इसमें मतलब दे दी जाए छूट ऐसे वैसे, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। ठीक है, और बाकी दोस्तों बात रही बीपीएससी की, बात करें तो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उसके बावजूद सरकार ने 24 अगस्त को आपका एग्जाम कराया। अगर उस समय ये अवेयर हो जाते, जागरूक हो जाते,
तो उसी समय ये क्लियर कर देते कि बीएड को मौका देना है कि नहीं देना है। ठीक है, जो अब वैकेंसी फंसाई जा रही है। तो ठीक है, आप लोग अभी इस बार हो सकता है पहली बार इस वैकेंसी में सम्मिलित हुए हो। हम लोग ने दोस्तों आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती अच्छे से कवर किया है और हम लोग जानते हैं कि किस तरह से वैकेंसी फंसाई जाती है। आप लोग को ही आपस में लड़ा दिया जाता है। सरकार देखिए ये काम कैसे अच्छे करते हैं ना, बीटीसी वर्सेस बीएड का मामला कर दिया। गलती दोस्तों एनसीटी की थी। ठीक है, कौन थे भैया जिन्होंने बीएड को सम्मिलित किया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बीटीसी वाले अलग से, बीएड वाले अलग से। ठीक है, गलती कोई और कर रहा है, भर कोई और रहा है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। फिलहाल तैयार रहिए रिजल्ट के लिए, किसी भी वक्त रिजल्ट आ सकता है। एक और वीडियो में मिलते हैं। बाकी 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, दूध का दूध पानी का पानी 24 घंटे के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।